बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में किसी कारण किसी काम से जाता है तो अपने रास्ते के लिए रास्ते की ज़रूरत का सामान पहले से तैयार करके रखता है। कितने दिनों तक तैयारी करता रहता है, तैयारी चलती रहती है। क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारी आत्मा की जो यात्रा है, एक तो इतनी लंबी यात्रा है कि फिर वापस आने का कोई हिसाब नहीं है। अगर तो आत्मा की बेहतरी का सामान जो है हमने जुटा लिया है तो आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आत्मा का सफ़र है, आत्मा का जो परदेश जाना हम कह सकते हैं, लेकिन वो परदेश नहीं बल्कि अपने घर जाना कहलाएगा। क्योंकि जो तैयारी की है वो तैयारी इसी बात की है कि आत्मा बहुत समय से, बहुत काल से अपने घर से निकल तो गई है, लेकिन अपने घर वापस नहीं जा पा रही है, क्योंकि तैयारी नहीं है, टिकट नहीं है और रास्ते का सामान नहीं है, कौन सी गाड़ी पर चढ़ना है ये पता नहीं है। और यही सब पता लगाना, ये सब मालूम करना, यही तैयारी है। एक शारीरिक रूप से जाना होता है कि हम अपने शहर से, अपने देश से परदेश पहुँचे, एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचे, काम किया और चले आए, तो ये शरीर का घर है। हम जो वापस चले आते हैं और जो हमने ईंटों पत्थरों का घर बना रखा है, छत बना रखी है, तो ये शरीर का है और ये शरीर का ठिकाना है, तो इसी ठिकाने में वापस आना है। बार बार जाना होता है, बार बार आना होता है, लेकिन एक लिमिट में कि ये जो जीवन मिला हुआ है, जो समय मिला हुआ है, जितने श्वास मिले हैं, तब तक ही ये ठिकाना शरीर का रहता है। लेकिन ये समय समाप्त हो गया, श्वास समाप्त हो गए, ना फिर ये शरीर रहेगा ना ये ठिकाना रहेगा। लेकिन जीवात्मा की अगर हम बात करते हैं, जीवात्मा की जो यात्रा है वो लंबी है। लंबी इसलिए है कि फिर वापस आना नहीं होगा। अगर जीवात्मा की हमने पक्की तैयारी की है तो वो तैयारी यही हो सकती है कि भगवान का भजन किया, भजन बंदगी की, और इस जो तैयारी की वजह से ये जीवात्मा वो सफ़र करेगी, ऐसा सफ़र करेगी और इस सफ़र से वो सफलता मिलेगी जो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये सफ़र जीवात्मा कर पाए। उसके लिए ये मनुष्य जीवन इस जीवात्मा को मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, और इस सफ़र के दौरान ये उस देश में पहुँचेगी जो भगवान का देश है, मालिक का देश है। वो धाम जो है परम धाम है, भगवान का धाम है। उस भगवान के देश में जाएगी, उस भगवान के घर में जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। और अगर इस प्रकार से जीवात्मा की सफ़र की तैयारी नहीं की तो भी जीवात्मा सफ़र तो करेगी, लेकिन अपने घर का नहीं, भटकने भटकाने का सफ़र
शुरू हो जाएगा जो पहले भी ऐसा सफ़र जीवात्मा कर चुकी है और 84 लाख योनियों में जीवात्मा पहुंची, तो मनुष्य जीवन में ये जीवात्मा फिर वापस नहीं आएगी। क्या ये किसी को गवारा हो सकता है कि ऐसा सुंदर शरीर, ऐसी रचना संसार की? सभी कहते हैं कि ये संसार दुख रूप है, दुखों से भरा हुआ है, लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि सुख भी इसी संसार में है। अगर ये दुखों से भरा संसार है, इसी दुखों से भरे हुए संसार से सुख प्राप्त करने की युक्ति संत महापुरुष बताते हैं। इसी दुखी संसार से सुख प्राप्त किया जा सकता है। फरमान भी है, महापुरुष फरमाते हैं, वाणियों में वर्णन है, ना सुख संसार में ना सुख छोड़ गया, सुख है विच विच कार दे, सतगुरु शरण पया। कि संसार में दुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। कोई बंध के ना रहे कि संसार में दुख है या सुख है। संतों महापुरुषों का फरमान है कि संसार में सुख नहीं है, संसार को छोड़ने में भी सुख नहीं है, तो सुख कहाँ है? इन दोनों से ऊपर, दोनों से अलग, यानी ना छोड़ने में ना रहने में, बल्कि इसी संसार में रहना है, सतगुरु की शरण में रहना है। सतगुरु की शरण को हासिल करके इसी संसार में रहा जाए तो ये संसार सुख रूप बन जाएगा। संसार में सुख है या नहीं है, लेकिन संतों की शरण में जाने से संत महापुरुष वो युक्ति बतलाते हैं जिससे ये जीव सुखी हो सकता है। फिर सुख तो संतों की शरण में हुआ ना, संतों के साथ मिलने में हुआ, संतों की संगत करने में हुआ। वही संसार जो दुख रूप है फिर वो सुख रूप नजर आने लगेगा। माया से भरपूर है, माया का डर लगा रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीव को सताते हैं, लेकिन सतगुरु की शरण हासिल करने और सतगुरु का बन के रहने में ना फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सताते हैं, ना माया सताती है, और ना ही मन ये भटकाने की फिर हिम्मत करता है। अगर हमने आत्मा की तैयारी कर ली, भगवान की भजन भक्ति रूपी सेवा रूपी धन दौलत एकत्र करते रहे और इस प्रकार की तैयारी होती रही, तो यहाँ से जाते वक्त ये पूरा साधन संपन्न होकर हम यहाँ से जाएंगे। भगवान के घर पहुँचने में बड़ी सरलता होगी, निश्चित तौर पर हम अपने ही घर में पहुँच जाएंगे। अगर अभी से, आज से भजन अभ्यास की प्रकृति न बनाई, भजन अभ्यास की आदत न बनाई, भजन अभ्यास का जो प्रोग्राम नहीं बनाया हमने, तो ये शरीर तो निर्बल हो रहा है। कितना निर्बल हो चुका है, क्या कभी हमने सोचा? गुरुमुख प्रेमियों, ये शरीर कमज़ोर है, इतना कमज़ोर से कमज़ोर है। अगर इसमें नाम जपने की ताकत, नाम की कमाई करने की ताकत है, लेकिन जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं है,
सतगुरु की संगत में नहीं पहुँचे हैं तो ये और कमज़ोर होता जाएगा। अगर ये शरीर कमज़ोर न होता तो सारी दुनिया नाम से बेखबर, भगवान से, भगवान की भक्ति से बेखबर 84 लाख योनियों की ओर जो बढ़ रही है और संसार को जो दुख रूप कहा गया है, फिर ये भी वचन संतों महापुरुषों के ना होते कि नानक दुखिया सब संसार। ये संसार दुखों का घर है, ये भव सागर है, दुख सागर है। इस भव सागर से पार कोई अपनी मनमति से नहीं उतर सकता। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन ना होता। और जो कार्य इंसान कर रहा है, भगवान की भजन बंदगी के अलावा जो कुछ भी कर रहा है, क्या वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ताकत के बिना हो सकता है? रात दिन जो इंसान लगा हुआ है, सभी लगे हुए हैं, कितनी ताकत लगती है। बड़े बड़े पहलवान भी हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ऐसी, 2, 4, 5 लोगों को उठाकर पटक देते हैं, ऐसे ऐसे पहलवान भी हैं। लेकिन फिर भी उनको कमज़ोर का ही दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वो मन से हार रहे हैं। हर पल प्रति पल मन से हार कबूल कर रहे हैं। उन्हें देख नहीं पड़ता, उनको नज़र नहीं आता कि हम भीतर से कितने खोखले हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे भगवान से दूरी बनती जाएगी, ये जीव आत्मा दुर्बल कमज़ोर होती जाएगी। अगर आत्मा को सफ़र करना है तो आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाए तो सफ़र कैसे करेगी? आत्मा को सफ़र भी कराना है, आत्मा के सफ़र की तैयारी भी करनी है। अगर अभी से ऐसी प्रकृति हम बना लें, इस शरीर को भगवान के नाम में लगा लें, भजन अभ्यास इस शरीर के रहते आज से शुरुआत कर दें, एक नियम बना लें, ये स्वभाव हमारा बन जाए कि बिना किसी की अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य हमने लगाना ही लगाना है। यानी एकांत में अपने आप से मुलाकात करनी है, बल्कि मुलाकातें करनी है, एक नहीं बार बार मुलाकातें करनी है। इतनी मुलाकातें करनी है कि अपने आप से पहचान हो जाए, अपने आप से गहरी मित्रता हो जाए, गहरी पहचान हो जाए। मित्रता हम दुनिया से तो कर रहे हैं, पहचान हम बाहर तो कर रहे हैं, बाहरी आँखों से पहचान रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन इसका लाभ क्या है? सारी दुनिया को पहचान रहे हैं, सारी दुनिया की शक्लों को पहचान रहे हैं, ये सब कुछ स्थूल है, माया है, नाशवान है, नश्वर है, ये धोखा है, झूठ है, ये आंखें ही नहीं रहेगी। लेकिन आँखों के द्वारा किए हुए कर्म, आँखों के द्वारा देखे गए दृश्य और उनको अपने भीतर में बसाई हुई वो इमेज, वो फोटोज़, वो झलकियाँ, वो कर्मों के बीज रूप बन करके बीजारोपण हो जाएगा। ये कर्म बन के हमारे साथ चलेंगे। सब कुछ जो भी ये व्यवस्था बाहर की हम करते चले जा रहे हैं, आत्मा की तैयारी से उसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि
अगर आत्मा से पहचान ही नहीं करेंगे, आत्मा का हालचाल नहीं पूछेंगे, आत्मा को क्या ज़रूरत है ये नहीं पूछेंगे, तो सब का सब तो शरीर के निमित्त हुआ। माया के भीतर ही हमारी ये सारी उधेड़ बुन लगी रही, माया को पहचानने में ही लगे रहे। तो माया को क्या पहचानना है? माया तो एक सब झूठा स्वप्न मात्र है। जितना भी बाहर का दिखावा है, बाहर का दृश्य है, बाहर की रचना है, उसमें क्या है? सत्य नाम का तो उसमें कुछ भी नहीं है। सत्य कहने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। आत्मा की तैयारी जैसा कुछ भी नहीं है कि हम बाहर से कुछ कर रहे हों और आत्मा उससे खुशहाल हो रही हो, आत्मा परमात्मा से मिलने का कुछ यत्न कर रही हो, कर पाए। कभी लगता है हमें कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, भले ही हम अपने भीतर ये ख्याल पाले हुए हों कि मात्र कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जा कर के एक मात्र घंटी बजा दिया या मत्था ठोक दिया, 2 मिनट 4-5 मिनट में आना जाना हो गया। चित्तवृत्तियाँ कहाँ होती है हमारी? कहाँ हम अपनी चित्तवृत्तियों को लगा कर रखते हैं? किस प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे भीतर चलते रहते हैं? और 24 घंटे जो संसार की ओर, संसार की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। मन और माया की प्रतीत, मन और माया की प्रीत हमारे भीतर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ना तो ये शरीर ताकतवर हो रहा है, ना आत्मा। अगर शरीर ताकतवर हो भी जाए, ऐसा है तो नहीं, क्योंकि धीरे धीरे कमजोरी होना है। अगर आज हमने तैयारी नहीं करी तो शरीर निर्बल इससे भी अधिक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? आज अगर नहीं करेंगे तो फिर कल तो संभव ही नहीं है कि कल कर पाएं। इसलिए आज से, अभी से ऐसी तैयारी करें जबरदस्त, और फिर हर वक्त नाम की धुन में रहें मस्त। इस झूठे यौवन के सौंदर्य का मान न करें। बिल्कुल बिल्कुल ही इस सौंदर्य का, शरीर का अभिमान न करें हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई युवावस्था में ही खाली हाथों जा रहे हैं। जो गुण, जो हमारी क्रिया, जो कार्यक्रम सतगुरु के नज़दीक ले जाते हैं, उस तरह की हमें तरक्की करना है। और हमने देखना है क्या ऐसी तरक्की हम कर रहे हैं जिससे हम सतगुरु के नज़दीक पहुंच जाएं, सतगुरु की शरण हासिल कर रहे हैं। और शरण हासिल कर ली है तो भीतर से भी सतगुरु के नज़दीक पहुंचते जाएं। ये ध्यान रखना पड़ेगा और ये विश्वास हमें कर लेना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रत्येक कर्म जो है भगवान देख रहे हैं, और भगवान तो उत्तम से उत्तम न्याय करने वाले हैं, कोई पक्षपात भी नहीं करते। अगर हमने आत्मा के लिए तैयारी की है तो आत्मा परमात्मा के नज़दीक अभी भी हो रही है, और फिर जब परलोक की तैयारी होगी तो अपने घर में भी पहुंच जाएगी, परमात्मा से मिल जाएगी। सुमरन की शुरुआत करें, सतगुरु के वचनों पर चलने की शुरुआत करें। समय बहुत कम है, इतना कम है, लेकिन फिर भी अपना उद्धार करने के लिए, आत्मा का सुधार करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु भजन में लग करके भजन सुमरन करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। समय तो जा रहा है और बड़ी रफ्तार से जा रहा है, और हम केवल और केवल शरीर के निमित्त ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शरीर के लिए ही
और शरीर की तरक्की के लिए रात और दिन गलतान हैं, मस्त हैं, तो क्या शरीर तरक्की कर रहा है? आत्मा के लिए तैयारी करेंगे तो आत्मा यहीं निर्बल से बलवान बन जाएगी और बलवान बनकर सफ़र करेगी, अपने निज धाम में जाएगी, भगवान के घर जाएगी। और शरीर को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे पहुंचाना चाहते हैं, शरीर को सुखों में आगे बढ़ाना चाहते हैं, शरीर का सौंदर्य जो हम देख रहे हैं, इतरा रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, शरीर को सुंदर बना रहे हैं, कितना सुंदर हमने बना लिया है। क्या हम स्वयं ये कोई निर्णय कर सकते हैं या हम कुछ दिखा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं कि हमने शरीर के लिए इतनी मेहनत मुशक्क़त की है, बरसों के बरसों लगा दिए, तो शरीर को हम कहाँ पहुँचा चुके हैं? कहाँ पर पहुँचाया है शरीर को? सुंदर बनाया है, ताकतवर बनाया है, लंबा चौड़ा बना लिया है, शरीर को कहीं किसी सफ़र के दौरान हमें कहीं पहुंचा लिया, एक शहर से दूसरे शहर चले गए, या छोटी झोंपड़ी से कहीं बड़े बंगले में चले गए, साइकिल से बाइक पर आ गए, बाइक पर कार में आ गए, कार से कहीं बड़ी कार में आ गए, या अपना हेलीकॉप्टर ले लिया। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं, बदल रही है। ये तो शरीर संसार जो है परिवर्तनशील है, हर लम्हा, हर घड़ी, मिनट कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमने शरीर को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है? अगर सही मायने में देखा जाए और सही समझें अपनी अक्ल और बुद्धि से, हम शरीर को वृद्ध कर रहे हैं, बुढ़ा कर रहे हैं। बचपन से जवानी में आए और जवानी से बुढ़ापे में आए, और सच्चाई जाने तो मृत्यु के मुंह में इस शरीर को पहुंचाए जा रहे हैं। हम चाहे पहुंचा रहे हैं तो भी, नहीं पहुंचा रहे हैं तो भी, सच्चाई यही है कि ये मृत्यु का ग्रास बनने जा रहा है। ये जीवन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। लाभ क्या हासिल किया हमने कि श्वासों को लुटा दिया है, श्वासों को ख़त्म कर दिया है, ख़त्म करते चले जा रहे हैं, ख़त्म कर दिया है। यानी आज अगर जितने श्वास ख़त्म कर दिए हैं, अगर हमें समझ आती है, समझ आ जाती है, हम समझते हैं, तो क्या बाकी श्वास हम ख़त्म नहीं करेंगे? वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यूँ समझ लिया जाए, मान लिया जाए कि श्वासों को ख़त्म कर दिया है। क्या ये तरक्की है? ये लाभ है? इसको अगर लाभ कहते हैं तो फिर इससे बढ़कर और लाभ है कि इस प्रकार से तरक्की करते हुए, इस प्रकार की कार्रवाई शरीर के निमित्त करते हुए, तो फिर 84 लाख योनियों में पहुंचा रहे हैं। शरीर तो तब भी मृत्यु के ग्रास में तो जाएगा अगर भगवान का भजन करेंगे तो भी, आत्मा की तैयारी करेंगे तो भी, आत्मा को परमात्मा के लिए वहाँ पहुँचने के लिए तैयार करेंगे, सारे सफ़र का सामान करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भजन सुमरन करेंगे, फिर भी शरीर तो काल का ही ग्रास है। लेकिन वो तैयारी जीवात्मा के परमात्मा से मिलाने की, जिसके लिए ये शरीर मिला, और उसी निमित्त हमने शरीर को लगा दिया, उसी के निमित्त हमने श्वासों को लगा दिए, श्वासों को खर्च कर दिया, ये तो सफलता हो गई जीवन की। ये शरीर मिट कर भी आत्मा के रूप में उज्जवल हो गया, आत्मा के रूप में परमात्मा के साथ मिल गया। ये सही मायने में तरक्की है, ये सही मायने में लाभ है, संतों महापुरुषों के नज़रिए से लाभ है, शास्त्रों के अनुसार, गीता, रामायण, सभी गुरबाणी, सभी ग्रंथों के नज़रिए से अगर हम हिसाब लगाएं तो ये चहूँ और लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, खरा लाभ है।
इस झूठे शरीर का जो मान हमने जीवन भर किया, इस शरीर ने अपनी ओर से नजरें हटाने ही नहीं दी हमें। शरीरों की रचना को हम लिखते चले जा रहे हैं। शरीर के सौंदर्य अपने और दूसरों के मिलान करते जा रहे हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। घर में भी अगर परिवार बातें करते तो यही कि उसके बेटे की शादी हो गई, उसके घर ऐसी बहू आई, उसके घर ऐसी बहू आई, उसको ऐसा दामाद मिला, उसके घर ये हुआ, वो गोरा है, वो काला है। यही सब सुरती को हमने भटका रखा है। भला क्या मिलेगा ऐसी चर्चाओं से? कोई भी अगर ऐसी चर्चा करता है, हम खुद महसूस करते हैं क्या हमारे अंदर ऐसी वृत्ति है? क्या हमारे ऐसे विचार हैं कि हमें कहीं से ऐसी कोई खबर, ऐसे कोई समाचार मिले तो हम कितना निमग्न होकर सुनते हैं? इस प्रकार की विचारधारा से क्या आत्मा परमात्मा से मिलेगी? इस प्रकार के विचार क्या हमारे इस मनुष्य जीवन की सफलता को हासिल कराएंगे? क्या ऐसे भवसागर से हम पार उतर पाएंगे? भवसागर से पार उतरने का क्या यही जरिया है? क्यों अच्छा लगता है ये? भगवान का नाम अच्छा क्यों नहीं लगता, जो वास्तव में अच्छा है, सच्चा है? संत महापुरुष जो बार बार चिताते हैं, बार बार समझाते हैं, उन्हें दुख होता है, अफसोस होता है, और उन्हें पता है, उन्हें अनुभव है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या लाभ है, क्या हानि है। इसलिए बार बार समझाते हैं कि अभी से जिसने भी आज इस लम्हे को कवर कर लिया, इस लम्हे को अपना बना लिया, इस पल को, इस श्वास को अपना बना लिया, ये अपने हाथ में कर लिया, और अपने हाथ में वही कर सकता है जो भगवान के साथ अपनी रुचि रखता है, भगवान से मिलने की अपने भीतर, अपने रोम रोम में एक खुशी महसूस करता है कि कभी ऐसी घड़ी आ ही जाएगी कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। और जो ऐसी जिज्ञासा रखता है, ऐसी जो धारणा बना के रखता है, ऐसे सुंदर विचार रखता है, तो समझो वो सतगुरु से बड़ा प्यार करता है, प्रभु से बड़ी उसको लगन है। यानी वो अपने काम की सोच ही रखता है कि जीवन में अगर किसी का कोई अपना काम हो सकता है, सभी इंसानों का अगर कोई अपना काम है तो वो यही है, परमपिता परमेश्वर से मिलना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, परमात्मा के गीत जीवन भर गाना, परमात्मा की बंदगी करना। ये क्या संसार के चेहरों को अपने मन में बसा रखा है, संसार के सभी चेहरों की व्याख्या करने में लगे हुए हैं, संसार के इन शक्लों के साथ बातें कर रहे हैं, शक्लों को ही कुछ न कुछ नाम दे करके हमने उनसे अपनी प्रीत पाल रखी है, उनसे प्रेम बना रखा है। किसी से नफरत, किसी से प्रेम है, किसी से नफरत है, वो अच्छा है, वो बुरा है। इससे सब यही होना है। संसार में उलझ कर, संसार में सिमट कर रह गए, ये माया है, ये झूठा है, ये छलावा है। इसी में अगर हम रच पच गए हैं तो फिर आत्मा कमज़ोर हो रही है। कमज़ोर आई थी और उसको और जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंचा दिया है हमने। एक कदम भी अगर कोई महीनों से किसी ने कुछ खाया ना हो, वो तो हड्डियों का मात्र पिंजर रह जाएगा। वास्तविकता यही है कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अवसर है जिसका लाभ उठाकर सदा के लिए इंसान को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। मनुष्य जीवन में ही इतना पता चल जाता है कि भगवान का नाम साथ चलने वाला है,
बाकी सब यहीं रह जाने वाला है। भगवान का नाम ही सत्य है। और हर इंसान को इतना तो पता चल गया है कि हर इंसान अगर पैदा हुआ है तो वो जीवित कब तक रहेगा, मृत्यु के मुंह में तो जाएगा ही। और इस मनुष्य जीवन से पहले भी हम किसी न किसी रूप में जीवित थे। वास्तव में हमारी मृत्यु हो जाने से हमारे जीवन का अंत नहीं होता, वो निरंतर जारी रहता है। जन्म से पहले भी हमारा जीवन था और इसके बाद में भी रहेगा। ये 84 लाख योनियां कितने रंग बदल बदल करके हमें जन्म लेने पड़ेंगे। कितने युग हमने पहाड़ों के रूप में बिता दिए, पेड़ पौधों के रूप में कई बार आए, भेड़ बकरियां बने, गाय भैंसें बने, कभी पशु कभी पक्षी, हर योनि में दुख सहन करते हुए उलझते रहे। सुख और शांति किसी योनि में नहीं मिली। उस सृजनहार प्रभु ने अपनी इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव पैदा किए हैं, पर मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। इसी में गुरु की सच्ची भक्ति द्वारा, सतगुरु की ऐसी भक्ति करके सदा सदा के लिए 84 के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें तो परमात्मा की सच्ची दरखास्त है। श्वासों की अमूल्य पूंजी भी इसीलिए बख्शी गई थी ताकि हम इसका सदुपयोग करते हुए प्रभु के सच्चे नाम की कमाई करें और उसकी सच्ची दौलत से माला माल होकर खुशी खुशी परमात्मा के घर जाने का अवसर मिला है तो परमात्मा के घर पहुँचें। और ऐसे अवसर को अगर पीछे छोड़ दिया तो फिर वही 84 लाख योनियाँ, फिर वही भटकना, फिर वही मुसीबतें। पहले क्या कम मुसीबतें भोग कर आए हैं जो फिर उन्हीं मुसीबतों को भोगने के लिए रात और दिन यत्न कर रहे हैं। भला कोई मुसीबतें भोगने के लिए कोई यत्न करे तो क्या उसको अक्लमंद या बुद्धिमान कहा जा सकता है या कहना चाहिए? मुसीबत अपने आप भी अगर कोई आ जाए तो उसका छुटकारा करने का यत्न करना चाहिए, लेकिन इंसान होकर मुसीबतें भोगने के लिए कोई मेहनत करता हो, ऐसा कार्य तो जानवर भी ना करें। उनको भी थोड़ी थोड़ी समझ होती है कि ये काम मुसीबत का है। बिल्ली कुत्ते का मुकाबला नहीं करती, पता है कि वो मुझसे बढ़कर है। चूहा बिल्ली का मुकाबला नहीं करता, उसे पता है। तो इंसान होकर, सर्वशक्तिमान होकर निम्न स्तर के ऐसे कार्य करे कि 84 लाख योनियों में चला जाना पड़े, इतने बड़ी मुसीबतें भोगनी पड़े, इतने बड़े दुखों को बिना चाहे, बिना अच्छा लगे भोगना पड़ेगा। तो अभी से विचार करना चाहिए कि संत महापुरुष समझाते हैं, याद दिलाते हैं कि पहले भी भोग चुका है 84, एक नहीं कई 84 भोग चुके हैं। हम भूल गए, लेकिन संत महापुरुष याद दिलाते हैं, फिर भी हम नहीं चेत रहे हैं। तो किसका नुकसान है? स्वयं हमारा नुकसान है। ऐसा नुकसान कि फिर भरपाई नहीं होगी। और फिर अगर भगवान का भजन करें, आत्मा के लिए यत्न करें, हाँ, ये पक्की गारंटी वाली संतों महापुरुषों की वाणियाँ हैं कि अगर आत्मा के लिए मेहनत करें तो कितनी खुशहाली हो जाएगी। इस जीवन में भी खुशहाली हो जाएगी, इस जीवन में भी खुशहाली हो जाएगी। लम्हा लम्हा खुशियों से भरपूर हो जाएगा। एक एक श्वास खुशी प्राप्त होगी। और परलोक भी, यानी भगवान के घर पहुंच जाएंगे तो फिर क्या हम वर्णन करेंगे कि खुशी कितनी होगी। भगवान के नाम से ये जीवन हमारा खुशहाल हो जाएगा। और भगवान के घर पहुंच गए तो फिर तो खजाना मिल गया खुशियों का। और ऐसा
भगवान के घर पहुंचने जैसा सुख, भगवान के घर पहुंचने पर जो खुशियों का खजाना, हमेशा हमेशा के लिए सुखों का खजाना प्राप्त होना है, भला ऐसे सुंदर अवसर को कौन छोड़ना चाहेगा। कम से कम मनुष्य जीवन में इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए, ऐसी नादानी हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत नादानियाँ कर चुके हैं संत महापुरुष, हमारे लिए ही, केवल और केवल हमारे लिए ही चिंतित है। वो धराधाम पर इसीलिए स्वयं प्रभु निराकार साकार रूप सतगुरु बनकर अवतरित होते हैं कि एक एक श्वास तुम्हें भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है, और एक एक श्वास तो क्या, खजाने का खजाना हमने माया पर कुर्बान कर दिया है, मोह में लुटा दिया है, लोभ में लुटा दिया है, संसार में खत्म कर दिया है, खर्च कर दिया है। हमें विचार करते हुए, सोचते हुए अपने जीवन का रुख बदल करके सतगुरु की चरण शरण हासिल करके, सतगुरु के चरणों का सहारा लेकर के उनकी रहनुमाई में अपना सफ़र शुरू करना है, और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर अपना जीवात्मा का सफ़र तय करते हुए परमात्मा के घर में पहुंच जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।